देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई है ताकि बच्चे से याद भी कर लें और इससे बड़े से बड़े डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना सकते हैं आप लोग। देखिए, मेरे इस फंडे को समझने की कोशिश करना। पहले मैंने आपको दिखाया है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी पहला, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड और इसको फोर्थ मान लीजिए। यानी कि कहने का मतलब है जो फर्स्ट थर्ड में चेंज हो जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ मैं आपको कि जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी पहला तीसरे में और दूसरा चौथे में। इट्स मीन पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। देखिए बच्चों, अब कभी भी फ्यूचर में आ जाए तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि इसके अंदर दो चीज़ होती हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज़ अभी आपको एग्जांपल दूंगा तब क्लियर होगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर कभी भी फ्यूचर आ जाए तो एक्सिलरी वर्ब के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाती है। जैसे विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड और मे का माइट हो जाता है। फिर बच्चों आपको याद करना है, मेरे साथ आपको गाना सा गाना है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ऐसे आपको याद भी हो जाएगा और फर्स्ट पर्सन याद भी हो जाएगा आपको। देखिए, बोल के देखिए, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये आपका फर्स्ट पर्सन कहलाता है। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, यानी तुम, तुमको और तुम्हारा। यहाँ पे थर्ड पर्सन ही, शी, दे होते हैं। ऐसे आपको याद कर लेंगे। फिर बच्चों आपको ये भी याद करना है कि फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन चेंज होता है थर्ड पर्सन नो चेंज। इट्स मीन आपको एक मंत्र भी देता हूँ बड़ा सुंदर सा मैं आपको। ये आपको सन, सन माने बेटा होता है, और 1 2 3 लिख देना है, और फिर आपको ऐसे करके चेंज कर लेना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक हल्का सा एग्जांपल देता हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। देखिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट दिया, ही सेज कॉमा, ही सेज कॉमा, सपोज ही इज़ रिच। आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज बोलते हैं बेटा। ये जो पहला वाला सेंटेंस होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, और बाद वाला होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। पहले आपको स्ट्रक्चर समझना है ये, कि फिर से रिपीट कर लेते हैं कि देख लिया आपने कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। ये आपस में चेंज हो जाते हैं। फिर आपको इसे याद करना है। जब आप ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लर्न कर लेंगे तो फिर आपको ये भी याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू नो चेंज। इट्स मीन नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वो चेंज नहीं होता है। ये आपको पहले लर्न करना है। इसके बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, और कैसे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को बात बताता है, यानी कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बात को फर्स्ट पर्सन से करता है, और फर्स्ट पर्सन की बात को थर्ड पर्सन से कैसे वो बातों के जरिए कैसे बताया जाता है, वो मैं आपको समझा दूंगा। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे बच्चे क्यों अटकते हैं, वो फॉर्मूलेस वगैरह नहीं याद कर पाते हैं, स्ट्रक्चर नहीं याद कर पाते हैं। तो मेरे पास बहुत अच्छा एक लॉजिक है, बराबर में आप लोग इसको सीखने की कोशिश करें। जैसे मैंने बोल दिया, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर स्ट्रॉन्ग।
देखिए बच्चों, यहाँ पर जब वो लोग बनाते हैं, ये छोटे बच्चे भी बना सकते हैं और बड़ी क्लासेस के लिए भी समझा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे स्टूडेंट याद नहीं कर पाता, उसको सिखाने की टेक्निक सिखाना शॉर्ट ट्रिप है मेरी ये, कि जब भी कभी ऐसा आया तो आप सेड टू को कन्वर्ट कर देते हैं टोल्ड में। देखिए बहुत ध्यान से देखना है इसको, मी और कॉमे की जगह दैट लगाते हैं। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखो मैंने आपको दोनों प्रकार समझा रखा है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट में मी है तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा होता है कि आई लगाएं, मी लगाएं या माई लगाएं। तो मैं आपको बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा हूँ, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए इस सेंटेंस को किसी तीसरे से कैसे बोलेंगे। मान लो कोई गर्ल्स कह रही है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर स्ट्रॉन्ग, कि तुम मजबूत हो। आप ये बात किसी तीसरे से जाके ऐसे तो बोलोगे कि उसने मुझे बोला कि मैं कमज़ोर हूँ, तो आपके मुंह से क्या निकल गया, मैं निकला, तो आपको आई आना है दैट के बाद। और फिर आपको पता है आई के साथ वास का प्रयोग करते हैं, आई वाज स्ट्रॉन्ग। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैंने क्या समझाया कि जब भी कभी आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो जाए यहाँ पर कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो और यहाँ पे कोई भी वर्ड्स दिया हो, कोई भी पर्सन दे रखा हो, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई लगाएं, मी लगाएं, माई लगाएं, शी लगाएं, क्या चीज़ लगाएं। तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा फंडा सिखा रहा हूँ कि ये वाली बात आप किसी थर्ड पर्सन से जाके कह दीजिए मन में, तो आपके अंदर वो वर्ड निकल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिए सी, फिर से रिपीट समझा रहा हूँ मैं, सी सेड टू मी, किसी लड़की ने मुझसे कहा, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं आपको बेटा कैसे बताऊंगा, मैं ऐसे तो बताऊंगा, उस लड़की ने मुझे बोला कि मैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी बनाता रहूँगा। थैंक यू बच्चों।